27 जून 2024 ये दिन हर किसी के लिए नॉर्मल था, लेकिन चाइना के लिए नहीं। उसे सुबह होते ही एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनते ही ड्रैगन तिलमिला उठे। दरअसल चाइना की राजधानी बीजिंग से करीब 8,214 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर पर 29 देशों की एक ताकतवर फौज साथ खड़ी थी। ऐसी फौज जिसे देखते ही बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाएं। दरअसल इस फौज में 25,000 नेवी ऑफिसर्स थे, 40 सरफेस शिप्स थी, 150 एयरक्राफ्ट और 3 सबमरीन्स। इसके अलावा इंडिया की फ्रंटलाइन बैटलशिप भी यहाँ मौजूद थी, जो करीब 9,000 नॉटिकल मील यानी करीब 16,600 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंची थी। एक्चुअली ये 29 देश RIMPAC एक्सरसाइज के लिए पर्ल हार्बर पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस दिन यहाँ का नजारा कुछ ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का अब भी यही मानना है कि ये महज एक एक्सरसाइज नहीं है, असल में यहाँ चाइना को दबाने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या 29 देश मिलकर चाइना से लड़ेंगे? और RIMPAC एक्सरसाइज क्या है और इसमें भारत का क्या रोल है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, ये है वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका, जो सिर्फ कनाडा और मेक्सिको के साथ अपनी जमीनी सीमा शेयर करता है, जबकि उसका बाकी एरिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन सी और आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। इसकी मेनलैंड से 2400 माइल्स यानी करीब 3862 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड या हवाई स्टेट में पड़ता है। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बसा है, जहां के पर्ल पोर्ट पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जिसे पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने बमबारी भी की थी, जिसके बाद अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा था। खैर, अब यहाँ पर 29 देशों की RIMPAC एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइल, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पेरू, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम और US की नेवल फोर्सेस शामिल हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है, जो साल 1971 से लगातार होती आ रही है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी बदली है। वजह है दुनिया में मचा जियोपॉलिटिकल घमासान। दरअसल गाजा, इजराइल, ईरान से लेकर रूस, यूक्रेन, म्यांमार और सूडान तक जंग चल रही है। वहीं रूस और अमेरिका अपने अपने मित्र देशों के साथ सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, और चीन ताइवान पर कब्जे के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। उसके फाइटर जेट्स ताइवान पर भूखे गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस बार के RIMPAC में इजराइल भी शामिल हुआ है, और इतिहास में ये तीसरी बार है। वहीं इस एक्सरसाइज में इजराइल की इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि वो गाजा में पिछले 9 महीने से जंग लड़ रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 की सुबह अचानक हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल पर धावा बोल दिया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और बहुत से लोगों को हमास ने बंदी बना लिया। इसलिए इजराइल हमास के खात्मे और बंधकों को छुड़ाने के मकसद से गाजा में घुसा था, लेकिन दोनों मकसद अभी तक पूरे नहीं हुए। उल्टा उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं। खैर, कुछ देशों को छोड़ दें तो हर कोई दुनिया भर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा इजराइल भी है। इसलिए इजराइल का एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना बाकी देशों को अच्छा नहीं लगा, और यही वजह है कि रिम्पैक पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। कई देश इस एक्सरसाइज की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जुड़े संगठन भी शामिल हैं, या वो देश हैं जिन्हें रिम्पैक में इन्वॉल्व नहीं किया गया, या वो जो दुनिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं, या दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत जैसे रूस और चीन। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन्हीं दोनों देशों की तरफ से उठाया जा रहा है। दरअसल इस बार की एक्सरसाइज का लेवल देखकर दोनों देश डर गए हैं, और सबसे ज्यादा खतरा चीन पर मंडरा रहा है। इसकी पहली वजह है कि चाइना और भारत के बीच युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के लिए तो हमेशा से चीन रास्ता का कांटा ही रहा है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका भी कूद सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े लेवल पर होने वाली ये एक्सरसाइज असल में एक चाल है, जो चीन के लिए बुनी जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये देख लेते हैं। एक्चुअली इससे पहले रिम्पैक ने 2014 में लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। दरअसल तब रिम्पैक की 24th मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी। तारीख तय की गई 26 जून 1 अगस्त, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि दो सबसे बड़े दुश्मन देश इस बार एक साथ एक्सरसाइज करने वाले थे। दरअसल अमेरिका ने चीन को इस वॉर प्रैक्टिस में शामिल होने का न्योता दिया था, और उसने इसे कबूल भी कर लिया। तब चीन ने अपने 4 जहाज इसमें भेजे। ऐसा पहली बार हो रहा था जब रिम्पैक का सबसे बड़ा आलोचक इसमें खुद शामिल हो रहा था।
इसमें चौंकने वाली एक वजह और थी, क्योंकि महीने भर पहले ही अमेरिका ने चीनी आर्मी से जुड़े 5 हैकर्स पर खुफिया इंफॉर्मेशन चुराने के आरोप लगाए थे। इसलिए किसी को नहीं लग रहा था कि भाई एक्सरसाइज में दोनों देश एक साथ आएंगे। इसके बाद 2016 के रिम्पैक में भी चीन फिर से दिखा। फिर 2018 में चीन को तीसरी बार बुलाया गया और चीन ने हामी भी भर दी, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने इनविटेशन कैंसिल कर दिया। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसकी वजह थी साउथ चाइना सी में चीन की एक्टिविटीज। दरअसल चाइना साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल बताता है। उसमें वो हिस्से भी इन्वॉल्व हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसके बॉर्डर से बाहर हैं। वहां ऐसे कई आइलैंड्स हैं जो किसी भी देश के अंडर या ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते, लेकिन 2018 में चीन ने इन आइलैंड्स पर अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। इसलिए अमेरिका ने इनविटेशन कैंसिल किया। उसके बाद से चीन को रिम्पैक में शामिल नहीं किया गया। 2022 में रिम्पैक एक बार फिर चर्चा में आया था। तब अमेरिकी संसद में बात चली थी कि इस एक्सरसाइज में ताइवान को भी इंक्लूड किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं इसकी एक्सरसाइज को भी खास माना जा रहा है। भले ये एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन इस बार इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बता दें कि रिम्पैक की स्थापना 1971 में ही हो गई थी और इसके फाउंडर थे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये एक्सरसाइज अमेरिका की आजादी से 5 साल पहले शुरू हुई थी। तब यहाँ ब्रिटिश राज था, जिसका मकसद है एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले देशों के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना और इंडो पैसिफिक रीजन की ट्रेजेडी और सेफ्टी पर फोकस करना। 2010 तक ये एक्सरसाइज हर 4 साल बाद होती थी, लेकिन 2010 के बाद से ये हर 2 साल में हो रही है। इस हिसाब से देखें तो ये बहुत रेगुलर है। लेकिन इसके पीछे और इसके पहले जो हुआ, जैसे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पहले नॉर्थ कोरिया गए, फिर उसके बाद उन्होंने वियतनाम दौरा किया, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से इस बार इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखिए, चीन का साउथ सी चाइना में फिलीपींस के साथ अभी झगड़ा चल रहा है और इस बार फिलीपींस की नेवी रिम्पैक में भी शामिल हुई है। दूसरी तरफ जापान के साथ चाइना के झगड़े चलते रहते हैं, तो जापान की नेवी भी एक्सरसाइज में है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच की पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। तो साउथ कोरिया की नेवी को भी रिम्पैक में इनवाइट किया गया है। तो सोचिए, अगर ऐसे सब देश एक्सरसाइज में शामिल होंगे जिनका उन देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ऑलरेडी अमेरिका के दुश्मन है, तो इससे अमेरिका के साथ साथ इस एक्सरसाइज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि चीन को 2014 और 2016 में रिम्पैक में बुलाया गया, फिर 2018 में इनविटेशन वापस ले लिया गया। तब से चीन को दोबारा नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से चीनी अखबारों ने अपने एडिटोरियल में रिम्पैक की क्रिटिसिज्म की है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या रिम्पैक का फोकस महज चीन को काउंटर करने तक ही सीमित है या इसका कोई और भी मकसद है? अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि रिम्पैक एक्सरसाइज को लेकर चीन का बहुत अग्रेसिव रवैया देखने को मिला है और इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं चीन को ये समझ आ रहा है कि ये एक्सरसाइज उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जब इतने सारे देश एक साथ आते हैं और उनके बीच का फैक्टर या मोटिव कॉमन होता है और यहाँ सबको एक ही चीज परेशान कर रही है, वो है चीन का बिहेवियर, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अब गड़बड़ क्या है, इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक्चुअली बिना किसी रीजन के ब्राजील, बेल्जियम, अमेरिका, मेक्सिको, इतने सारे अलग अलग तरह के देशों को एक साथ लाना, इसके पीछे कोई नॉर्मल फैक्टर नहीं है। इनको इकट्ठा करने का मकसद है सभी का चीन पर फोकस। हालांकि इन देशों की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। वहीं अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो उसमें चीन आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ये क्लियर है कि ये सब देश जो हैं उनको चीन के बारे में थोड़ा सा तो कंसर्न है और इसे रिम्पैक का एक बाइंडिंग फैक्टर बोला जा रहा है। खैर, भारत भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि रिम्पैक में भारत का क्या रोल है और इंडो पैसिफिक में तनाव के बीच इसमें भारत का स्टेक क्यों बढ़ जाता है। बता दें कि रिम्पैक में शुरू से भारत का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पार्टिसिपेशन पिछले 10 सालों से बढ़ना शुरू हुआ है, यानी मोदी राज में। हालांकि इस दावेदारी के बढ़ने के अपने कई रीजंस हैं। उसमें पहला और सबसे बड़ा रीजन है भारत का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, जो पिछले कई सालों से अच्छा रहा है और रिम्पैक को लीड करता है। तो ऑब्वियसली भारत का वहां जाना मैटर करता है। इसके अलावा इंडिया की जो नेवी है वो कितनी पावरफुल है ये सब जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में सब ने उसकी कैपेबिलिटी को देखा भी है। तो इंडियन नेवी का वहां पर होना एक्सरसाइज के लिए, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी बात यह कि चाइना को लेकर भारत भी कंसर्न है और जैसे चाइना इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वैसे ये लॉजिकल स्टेप है कि भारत पैसिफिक ओशियन में जाकर अपना थोड़ा सा फुट होल्ड बढ़ाए।
थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, तो उस हिसाब से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो आप इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स देखिए, उसकी ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं भारत को इफेक्ट करती हैं। जैसे ताइवान की खाड़ी में भी कुछ होता है तो वो भारत को ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां से अंडर सी केबल जाती है और उन अंडर सी केबल्स पर ही हमारा पूरा आईटी सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा पूरा ट्रेड यूएस से लेकर कोरिया तक पैसिफिक के थ्रू ही होता है, इसलिए इंडो पैसिफिक में जो कुछ भी होता है वो भारत के ऊपर सीधा इंपैक्ट डालता है। तो इन सब चीजों को अगर आप एक साथ ज्वाइन करेंगे तो भारत का इंपैक्ट एक्सरसाइज में होना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये केवल चीन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए भी है। इससे होता यह है कि जब किसी की नेवी इस तरह की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है, इससे दूसरी नेवी ऑफिसर्स के रिश्ते अच्छे होते जाते हैं। जैसे वहां भारत के अलावा 28 देश और हैं, तो उन देशों की जो नेवी है उनके ऑफिसर्स के साथ इंडियन नेवी की बातचीत बढ़ेगी। इस कनेक्ट से आगे चलकर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक या दो डायमेंशंस नहीं है, बल्कि बहुत अलग अलग डायमेंशन पर जाकर देखेंगे, और इसका फायदा सभी देशों को होता है, जो अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि रिम्पैक को वही लीड करता है। इसका हेडक्वार्टर्स पर्ल हार्बर में। रिम्पैक हर 2 साल बाद जून और जुलाई के महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है, और इस बार ये 27 जून को शुरू हुआ था, जो 1 अगस्त तक चलेगा। ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इस एक्सरसाइज में देशों की संख्या घटती या बढ़ती रहती है। इसी तरह रेशियो में सैनिकों और जहाजों की संख्या भी कम है और ज्यादा होती रहती है। जैसे शुरुआती साल में इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं शामिल हुई थी। इसके बाद ये संख्या बढ़ती और घटती रही। जैसे 2022 में इसमें 26 देश शामिल हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका कांस्टेंट है, बाकी देश अदल बदलते रहते हैं। फिलहाल रिम्पैक पर हमारी नजर बनी हुई है कि ये देश आगे क्या क्या करने वाले। क्या ये एक्सरसाइज चीन के लिए हार्मफुल हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।